भगवान के मंदिर में 4 लोग अलग अलग क्रम से गए। पहला एक सेठ था जो भगवान से शिकायतें कर रहा था। हे भगवान, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, फिर भी तू मेरी सुनता क्यों नहीं? मेरे पास धन है पर शोहरत नहीं, परिवार है पर शांति नहीं, शरीर है पर स्वास्थ्य नहीं, और संबंध है पर सामंजस्य नहीं। तू मुझे शांति क्यों नहीं देता? शोहरत क्यों नहीं देता? स्वास्थ्य क्यों नहीं देता? मेरे संबंधों को क्यों ठीक नहीं करता? मैं रोज रोज तेरे चरणों में आकर गुहार लगाता, तू मेरी सुनता क्यों नहीं है? अपनी शिकायतें भगवान के समक्ष रखते हुए वो वहां से चला। उसके जाते ही एक अंधा भिखारी वहां आया, अहोभाव से भरकर भगवान को धन्यवाद दे रहा था। हे प्रभु, बड़ा आभारी हूं तेरा, तूने मुझ पर कितनी कृपा की, किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं? तुझे कोटि कोटि नमन वंदन आभार, धन्यवाद तो मैं दे नहीं सकता, पर श्रद्धा से भरकर नमन जरूर कर सकता हूं कि तूने मुझे कितने सबल पैर दिए, जिनके बल पर आज तेरे चरणों में आ जाता हूं। मैं तुझे भले न देख पाऊं, तेरी दृष्टि मुझ पर पड़ती है, मैं निहाल हो जाता हूं। उसके शब्दों में धन्यवाद था। तीसरा व्यक्ति गया, वो एक सामान्य गृहस्थ था। हे भगवान, मेरे रुके काम पूरे कर दो, मेरे संतान नहीं है उसे ठीक करा दो, मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता उसे स्वस्थ बना दो, मेरे मुझे मुकदमे में विजय दिलवा दो। प्रभु, मेरे जितने भी रुके काम हैं उन सब कामों को पूरा करने में मदद कर दो, कृपा बरसा दो। तेरी कृपा से मेरा सब काम पूरा हो जाए। इसके शरों में फरियाद थी। एक चौथा व्यक्ति जो युवा साधक था, उसने प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि नमन, बस मैं एक ही प्रार्थना लेकर तुम्हारे चरणों में आया हूं कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने जीवन के सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं, बड़े बड़े उतार चढ़ाव में स्थिरता रख सकूं, मेरे हृदय में संघर्ष करने की क्षमता हो, और मैं अपनी क्षमता और स्थिरता को बना सकूं। मैं अपने कार्यों को आपकी प्रेरणा से अपने दम पर पूरी कर सकूं। जीवन की समस्याओं के आगे किसी के आगे हाथ जोड़ने की नौबत ना आए। चारों ने अपने अपने तरीके से प्रार्थना की। चारों भगवान के भक्त थे कथित रूप में, लेकिन चारों के परिणाम अलग अलग। पहले के मन में शिकायत, दूसरे के अंदर धन्यवाद, तीसरे के अंदर फरियाद,
और चौथे का मन फौलाद। आज इन्हीं 4 बातों की चर्चा आपसे करूंगा। अपने जीवन में उतर कर देखो, 4 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग हैं जो शिकायती स्वभाव वाले होते हैं, कुछ हैं जिनके हृदय में धन्यवाद का भाव होता है, कुछ हैं जो फरियादी बने रहते हैं, गुहारी लगाते रहते हैं, और कुछ हैं जो फौलादी बनते हैं। संत कहते हैं अपने जीवन में शिकायत की जगह धन्यवाद का भाव जगाओ। पहले अंतर मन में उतर करके देखो, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का शिकायत है या नहीं? शिकायत है तो किससे? ये तुम्हें देखना है। भगवान से शिकायत, परिवार से शिकायत, जीवन की व्यवस्थाओं से शिकायत, स्वयं से शिकायत, समाज से शिकायत है। अगर पड़ताल करोगे, और मैं थोड़ा सा आप सबको कहने के लिए कह दूं कि लिस्ट बनाओ तुम्हें किससे किससे शिकायत है, तो हो सकता है ढेर सारी शिकायतें होंगी। कईयों को तो मुझसे भी शिकायतें होंगी। महाराज मिलते ही नहीं, लोगों की ये शिकायत है। भाई, शिकायती लहजे से देखोगे तो सब जगह शिकायत ही शिकायत मिलेगी। सबको सबसे शिकायत हो सकती है, पर अगर गहराई से उतरोगे तो पाओगे कि जहां शिकायत है वहां धन्यवाद भी किया जा सकता है। तुम्हें भगवान से शिकायत है, भगवान ने ये दिया नहीं दिया, ये दिया वो दिया, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। अरे भैया, जो मिला है उसको देखो तो धन्यवाद आएगा, संतुष्टि का भाव जगेगा।